ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आज पिछड़ा शूद्र दलित किसान को जो मारा और डराया जा रहा है उसके हक और सम्मान दिलाओ। के नौजवानों किसानों, हिंदू मुसलमान पे वोट मत करो, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और समाजवाद लाओ। समाजवाद आएगा तभी राम राज। मोदी जी वाले हो क्या? आपको भी डर है? सबका साथ सबका विकास तो वो कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लोग खाओ, अपना परिवार चलाओ और मोदी का, योगी का गुणगान। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट ये कर रहा हूँ, उनके एक एक भक्त अंधभक्ति में डूब गए हैं। केवल झूठ जुमला के लोगों जो गोदी मीडिया बन गए हो, आपको भी मरना होगा। कितने दर्शक देख रहे हैं? अगर हमारी बात सत्य है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जन जन पहुंचा करके संविधान लोकतंत्र बचाओ। भारत की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और अभी हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप जी हैं। अभी इनसे बातचीत करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। जंतर मंतर पे काफ़ी धरनाएं चल रहे हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। फिलहाल ऐसा पहले भी इनका वीडियो चल चुका है, उस पर तमाम लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये समाजवाद से हैं, समाजवादी का ये लोग प्रचार और प्रसार करते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये बताइए बाबा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का स्वागत है, पूरे देश की जनता को स्वागत है जी। तमाम लोग पिछले वीडियो से कमेंट करते हैं कि आप समाजवाद का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो समाजवाद ही तो सच्चा धर्म है। कबीर साहब थे समाजवादी, रविदास थे समाजवादी, राम थे समाजवादी। समाजवादी माने समानता। अगर कोई हम हैं, हम संत के, हमारा परिवार है, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधे जाए जंजीर। अगर हम कपट के साथ अगर व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये मानव जाति है, समाजवादी है, उसका प्रमाण मैं देता हूं कि मेरा अगर रक्त काट दिया जाए और विश्व का कोई अगर वैज्ञानिक ये बता दे कि ये संत का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है, तो मैं उसके जूते का माला पहनूंगा। क्योंकि अगर हिंदू के लिए भगवान अलग होता, मुसलमान के लिए भगवान अलग होता और गरीब के लिए भगवान अलग होता, तो सूर्य दो बनते, चांद दो होते, धरती दो होती, लेकिन एक है। ये समाजवाद है, इसकी मैं बात करता हूं। संविधान एक अधिकार देता है, जो अगर प्रधानमंत्री जी हैं, जो उनके वोट की कीमत है, वो एक विकलांग जो हमारे जो एक विकलांग है, ये चौराहे पे बैठ के भीख मांग रहा है, उसके भी वोट की वही कीमत है। ये संविधान है, इसको हम बचाना चाह रहे हैं। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आज पिछड़ा शूद्र दलित किसान को जो मारा और डराया जा रहा है उसके हक और सम्मान दिलाओ। ये समाजवाद है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो क्या इसका निर्णय आप लेंगे कि मतलब धांधली नहीं होगी? ये तो हटा के बात से संतुष्ट हम बैलेट पेपर से आप पहले चुनाव कराओ। अगर राम राज वाले हो, राम के मर्यादा करने वाले हो, राम के पचिन्ह चलने वाले हो, तो ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आज पिछड़े दलित गरीबों को गुलाम होने से बचाओ। आपको ईवीएम से दिक्कत है या मोदी सरकार से? इनकी नीति नीयत से, इनकी नीति नीयत है केवल सत्ता के लिए। झारखंड तोड़ो, बिहार तोड़ो, महाराष्ट्र तोड़ो। सत्य बोले, अगर राहुल ने अडानी का नाम ले लिया तो उसकी सदस्यता ले लो और विपक्ष को बाहर करो। ड्राइवरों के लिए एक काला कानून लाओ, किसानों के लिए काला कानून लाओ, उनकी जमीन ले लो, अडानी अंबानी ले ले। केवल 10% अब देश में राज करेगा और हमारे भारत का गरीब किसान तड़पेगा अपने शादी के लिए, अपने ब्याह के लिए, अपनी माटी के लिए। क्या समाजवादी की बात करते हो? यही समाजवाद। अगर हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा, गरीब नहीं खुशहाल होगा, तो राम राज नहीं आएगा। इसकी आह लेंगे तो यहाँ पाखंडवाद का राज है, यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी, वहाँ भी नहीं जगह मिलेगी। यही कोरोना काल आप देख लो, तड़प के मिले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ देश के नौजवानों किसानों, हिंदू मुसलमान पे वोट मत करो, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और समाजवाद लाओ। समाजवाद आएगा तभी राम राज आएगा, और ये तो पाखंडवाद आएगा तो असुर राज आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी, स्वामी जी एक सवाल। मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसमें आप मोदी जी वाले हो क्या? आपको भी डर है? सबका साथ सबका विकास तो वो कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा नोटबंदी करो, नोटबंदी हम कर दिए और काला धन आया
नहीं आया। वो तो कहे 56 इंची का सीना, अच्छे दिन कहाँ चले गए। और धन धन कहने से धनी हो जाए तो निर्धन रहे न कोई। तो केवल सबका साथ सबका विकास मुंह से कहने से नहीं होगा, वैसी नीयत होनी चाहिए, वैसा योजना होगा तब सबका साथ। योजनाएं तो दे रहे हैं, 5 किलो राशन है, तो आप राशन लो, खाओ, अपना परिवार चलाओ और मोदी का योगी का गुणगान गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम में सेटिंग है, इसलिए झारखंड में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होता है, बिहार में देखिए हमला होकर के उनको जो है नीतीश को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, महाराष्ट्र में होता है। ईवीएम में ही इनकी गारंटी है, यह गारंटी खत्म होगी अगर इसको जनता नहीं जागी, नौजवान नहीं जागा, किसान नहीं जागा। तो आपको मैं बता दूं कि यह संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र बदल दिया जाएगा, 24 के बाद चुनाव होना भी असंभव होगा। मोदी जी की गारंटी है, वो गारंटी उसी में है क्योंकि निकलेगा, गिनती होगी उसी में पूरा कर रहे हैं। वो वादे, कौन सा वादा पूरा किए? 2 करोड़ नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरी मिली। अरे राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, जनता के पैसा से बना। ज्ञान वापी का जो भी आ रहा, कोर्ट का जो भी निर्णय है उसे हमने स्वीकार है। धर्म में राजनीति मत लाओ, धर्म अपने आस्था का विषय है। हम राम भजते हैं, हम भी राम को मानते हैं, हम भी मंदिर को मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं। कबीर साहब ने कहा था राम 4 है, एक राम था दशरथ का बेटा, ये जो शरीर है इसको दशरथ का बेटा कहा गया। एक राम है गड़गड़ बासा जो ये जीव बोल रहा है, एक राम है सकल पसारा जो ये माया है जो दिख रही है, एक राम है जगत से न्यारा। तो उस राम को सभी लोगों ने पूजा। हमें धर्म को राजनीति में बदलाओ। आपने कहा था अच्छा दिन आएगा, आपने कहा हम काला धन लाएंगे, आपने कहा कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, आप कहे विश्व गुरु हम बनाएंगे। आपने बहुत वादा किया, वादा पे आप चुनाव लड़ो। नोटबंदी आपने किया था, आप एक बार वोट मांग लो कि मैंने नोटबंदी किया था, आप मुझको वोट दो क्योंकि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो नोटबंदी है। ये भी तो वादा था कि काशी मथुरा बाकी है, वे मथुरा की बात कर रहे हैं हम। अरे आप ये बताइए, जब इनसे पूछो नौकरी कहाँ गई तो कहेंगे काशी की बात है। जब इनसे पूछो मणिपुर के जला, बोलेंगे हम राम को लाए हैं। इनसे पूछो कि अरे ये जो है नौजवान जो सेना में भर्ती को एडमिट कार्ड लेके दौड़ रहा है, इनको नौकरी कब मिलेगी? ज्ञान व्यापी, हम ज्ञान व्यापी में मुसलमानों को ठेक कर देंगे। और इनसे पूछो कि किसान तड़प के मर रहा है तो ये कहेंगे हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। अगर इनसे पूछो कि अरे ये ईडी सीबीआई केवल विपक्ष के लिए क्यों है तो वो कहते हैं विश्व गुरु हम बन गए हैं, हम भ्रष्टाचार। ये हमेशा ध्यान भटकाने का, नफरत बांटने का। उनकी गारंटी ईवीएम में है, ईवीएम हटा दो। देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का टारगेट ये कर रहा हूँ। उनके एक भक्त अंधभक्ति में डूब गए हैं, केवल झूठ जुमला पाखंड यही है। सुनिए, ईवीएम में गड़बड़ी है बाबा जी, सुनिए, आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग उन्हीं का आयोग हो गया। मैंने आपसे, आप कैसे पत्रकार भाई हो, मैंने कहा कि 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर उनके पदाधिकारी हो, आप उसी पढ़े हो। आप लोग, आप भी चौथे स्तंभ हो। और मीडिया के लोगों जो गोदी मीडिया बन गए हो, आपको भी मरना होगा। कोरोना काल देख लो, तड़प के लोग मरे। अरे तड़प के मारे बेटा के लाश को बाप नहीं छुआ। नौजवान हमारा चल के गलत नीतियों के कारण तड़प मर गया। आप ये सोच लो, यही सरकार है। जब पार्लियामेंट में पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे तो यह बाहरे राम वाले हिंदू पे, यही हिंदुत्व है, यही क्या राम राज है? आपने कहा एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ। तो किस पर विश्वास करेंगे? विश्वास इसी पे करो, बैलेट पेपर से। पाखंड और नफरत की राजनीति करने वालों को आप दूर करो। देश संविधान से चलेगा और मंदिर संतों और मस्जिद में मुल्ला जो नमाज पढ़ते हैं वो अपना काम करते रहें। उसको आप वोट लेने के लिए मत खींचिए, क्योंकि ये खींचेंगे आने वाली पीढ़ी नौजवान केवल जय श्री राम बोलेगी। उनसे पूछिए गायत्री मंत्र क्या है, उनसे पूछो माता पिता की सेवा करते हो, उनसे पूछो कि समाज का कोई काम करते हो, केवल जय श्री राम आप बोल रहे हो। अरे ये मंदिर, ये तन मंदिर, सुनिए, ये तन मंदिर में गया 100 बार। अगर तन मंदिर
नहीं बना तो मंदिर में जाने से क्या फायदा, तन के मंदिर में ही मिलेंगे राम, झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा। चंडीगढ़ में भी तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, वहाँ भी हार गया विपक्ष। अरे वहाँ आठ वोट या कितना उसको खराब कर दिया गया, ये आपको नहीं दिखाई देता, खराब कर दिया गया। कहाँ आप देखिए एमएलसी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पर्चा नहीं भरने दिया गया, घरों से उठा लिया गया, बुलडोजर ईडी छापा मार दिया गया। आप देखो उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। अखिलेश यादव वहाँ का मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने विकास का काम किया था 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया और समाजवादी पेंशन देने का आगरा एक्सप्रेस वे दिया, इकाना स्टेडियम दिया। तो नफरत के बीच यही जो लोग आप कहे नफरत, तो बोले यादव केवल यादव का राज है, मुसलमानों का राज है। आज आप बता दो वही 100 नंबर को 102 नंबर आपने काम किया है, केवल 100 नंबर मुसलमान यादव फोन करता है, इकाना स्टेडियम में यादव मुसलमान करता है, लैपटॉप केवल यादव मुसलमान। नहीं मेरे भाइयों, आपको वोट विकास के नाम पे देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो आने वाली पीढ़ी आपके सामने ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आए नौजवानों को, आए किसानों, गरीबों, मजदूरों, गांव गांव के गलियों, अपना धर्म मानव धर्म बचाने के लिए ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, पाखंडवाद भगाओ, समाजवाद लाओ। ये बाबा देखिए, बाबा की सरकार है, इसलिए हम बाबा हैं, हम राम को भी मानते हैं। हमारा मानव धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। आप राम को, हम राम में मंदिर कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप देश में संविधान, आप बताओ ये देश संविधान से चलेगा कि मंदिर से चलेगा? आप बताओ, आप लोग बताओ, देश संविधान चलेगा कि मंदिर से चलेगा? जो लोग संविधान चाहते हाथ उठाओ। संविधान तो सर आप लोग कितना चिल्ला लीजिए, एक भी मीडिया वाला आपको दिखाने का तैयार नहीं है सर। अरे भाई मैंने कहा कि मीडिया को ही तो देखता है सरकार। ये आपको आप मैं जो बोल चुका उसी दोहरा रहे हैं आप। मीडिया पर ऐसा दिन आने वाला है, पूरा मीडिया आएगा। ये सारे रोज लोग नहीं हैं, मीडिया दिखा नहीं रही है, झारखंड दिखा नहीं रही है, लद्दाख दिखा नहीं रही है, बिहार में दिखा नहीं रही है, मणिपुर दिखा नहीं रही है, किसानों का दुर्दिन दिखा नहीं रही है। जो चौथा स्तंभ है वो इनके कब्जे में है। आप देखिए वो एक आदिवासी कैसी टिप्पणी की जा रही है। ये तो सोशल जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे जो बोल रहे हैं, आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग ही देश के सच्चे स्तंभ हो, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है और इस पे जितने दर्शक देख रहे हैं, अगर हमारी बात सत्य है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जन जन पहुंचा करके संविधान लोकतंत्र बचाओ। बाबा राम तो कहते हैं जो राम नहीं करता वो बाबा अपवाद है, आप अपवाद। अरे बाबा रामदेव बताएं कि 35 रुपया लीटर पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये नहीं हुआ। बाबा रामदेव भी उसी रंग में रंगे हैं, बिजनेस में चले गए हैं। आप अपवाद है क्या? अरे राम को मानने के लिए जो सर्टिफिकेट देगी क्या भारतीय जनता पार्टी? जो सर्टिफिकेट देगी वही होगा राम। राम हमारे यही शरीर में है। जिस दिन सांसा हम फंसते हैं, जब सांसा निकल जाती है तो हमारे नौजवान और लोग उठाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है, यही सांसा हमारे राम है। बहुत बहुत धन्यवाद।